वेलकम बैक। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और जिस प्रोग्राम में आपका और हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। डॉक्टर शाहिद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर है। आज हम बात कर रहे हैं टोटल बॉडी वर्कआउट, लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्दी डिस्कशन भी चल रहा है। वर्कआउट बिल्कुल आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं कि जी ये जो टोटल बॉडी वर्कआउट की तरफ हम जाएंगे, टोटल बॉडी वर्कआउट भी आप उसी वक्त करेंगे जब आपकी कहना चाहिए मसल्स में और बोन्स में जान होगी, हिम्मत होगी, थोड़ी बहुत ताकत बची होगी। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी ताकत को, अपने स्टेमिना को किस तरह से बहाल कर सकते हैं। बात आप कर रहे थे डॉक्टर साहब, ब्रेक पे हम चले गए थे, आप बात कर रहे थे कि ये जो चैलेंजेस आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, मैंने जो सुना है, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे ये पता है कि कहते हैं कि कोई भी चीज जब शॉर्टकट में आपको मिल रही होती है तो वो बड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि वो आपने इमीडिएट किसी चीज को बंद किया होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो आपको लास्ट टाइम बात की थी वो ये की थी कि लोग जाते हैं, कहते हैं मैंने एक हफ्ते में 10 kg कम कर लिया। मुझे शरारे में आना है ना, शरारे में। अब उनको ये बात समझानी होती है, भाई आप मेडिकली हफ्ते में कम से कम या महीने में 2 से 2.5 kg, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कम करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर कोई बंदा एक हफ्ते में 10 से 15 kg कम करता है तो नुकसानदेह है। सही। उसकी वजह ये कि मेडिकली आप महीने में 2 से 2.5 kg कम कर सकते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा करेंगे वो आपकी बॉडी में डैमेजेस प्रोड्यूस करेगा। सही है। सपोज मैं जनरल फिटनेस में हूँ, मैं सुबह जॉब पे जाता हूँ, अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरी करता हूँ, उसके बाद में बचा गया है, अगर मैं अपने सारे विटामिन्स या अपनी बॉडी वेट नीचे गिरा लूंगा तो मुझ में डैमेजेस ज्यादा होंगे। इसी तरह शॉर्टकट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको अगर कोई उनका प्रोजेक्ट आ रहा है मूवीज के लिए तो वो शॉर्टकट लेते हैं। सही है, उनकी मजबूरी है बहुत जल्दी कैमरे के अंदर इन आने के लिए। इसी तरह स्पोर्ट्समैन, जैसे मेरा कंपटीशन आ रहा है, मैं बॉक्सिंग करना चाह रहा हूँ, मेरा कंपटीशन करीब है और मैं लाइट वेट में लड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना वेट शॉर्टकट लूंगा, ट्रेनिंग शॉर्टकट करूंगा, जिससे मुझे फायदा भी होगा और मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूंगा। अब बिला जो मैं शॉर्टकट करूँ, अपनी बॉडी को तकलीफ दूं, तो वो नुकसानदेह है। आप देख लें, जिन लोगों ने भी शॉर्टकट लिया है, 1 to all कोई भी हो, हम सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहे, हम स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहे, जनरल फिटनेस कोई भी हो, XYZ, वो आखिर में जाके वही वैसे हो जाते हैं। जो मैंने एक चीज देखी है शॉर्टकट में, एक चीज जो मैंने बहुत नोटिस की है, ठीक है प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसके लिए अपने आप को मेंटेन वैसे करना पड़ता है, अपनी लुक वैसी बनानी पड़ती है, वो तो उनकी अपनी एक मजबूरी होगी। लेकिन फिर मैंने उन लोगों का ये भी देखा है कि बहुत तेजी से ऐसा लगता है कि बुढ़ापे ने पकड़ लिया आगे, तो चेहरे के मसल्स जो हैं वो बड़े हार्ड हो जाते हैं। देखिए, हमारी ये मसला है कि हम लोग ज्यादा काम करते हैं कि बॉडी के मेजर पार्ट्स पे, आपका पेट सही है, आपकी टांगे, आपके हाथ, हम लोग उस चीज पे काम नहीं करते कि आपके ये मसल भी मौजूद हैं जो आपके फेस के साथ मैच करेंगे। आपकी गर्दन भी मौजूद है, आपके शोल्डर, अब एक बंदा है उसके डेफिनेटली शोल्डर चौड़े हैं, तो आप उसको कितना कम करोगे? सही बात है। तो आप उसकी बॉडी को उस लेवल पे लेके आओगे ताकि वो लुकिंग वाइज तो अच्छा लगे। अच्छा, मैं समझ गई आपकी बात को कि आप उसको बैलेंस करो, क्योंकि हड्डी को हम काट नहीं सकते। डेफिनेटली कुछ भी हो जाए हम बोन को कट नहीं कर सकते। अगर किसी के शोल्डर ब्रॉड हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं डिजाइनिंग का अपना एक काम करती हूँ, तो उसके हिसाब से जो है मैं ये समझती हूँ कि ब्रॉड शोल्डर्स होने चाहिए। जो ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं उसमें ड्रेसेस जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से ड्रेप होते हैं। इसी वजह से आपको यूरोपियन मॉडल्स जितनी भी नजर आएंगी वो चौड़ी होती हैं। अरबी आपकी अरब ममालिक की भी सारी ऐसी हैं, फ्रांस की भी ऐसी हैं। आप लोग असल में देखिए, हमारे मसला ये है कि लड़की अगर लंबे कद की हो या लड़का लंबे कद का हो, उसके लिए मसला। अबे तेरा इतना लंबा कद है, तेरा क्या होगा? वो बेचारा आधा कॉन्फिडेंस तो उसका उधर ही खत्म, चेक कर जाता है वक्त से पहले बूढ़ा। या छोटे कद की हो तो वो भी अजाब है, तेरा कद इतना छोटा, आगे करेगा क्या? तो हमें अपने आप को पहले मेंटली तौर पे फिट रखना है। भाई बॉडी मेरी है, मुझे तरीके से चलना है। बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी बॉडी को इजी कैरी कर सकता हूँ तो मैं फिट हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी को कैरी नहीं सकता, मैं अपने लेसेस नहीं बांध सकता, मैं हर वक्त एसिडिटी होती रहेगी तो मेरे लिए नुकसानदेह। हाँ, तो मैं वो काम करूंगा जो मेरी लाइफ को अच्छा रखे, मेरी जॉब भी अच्छी चलती रहे, मैं अच्छा अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहूं। सही। अच्छा, कोई अगर आपसे ये कहता है कि आप तो बड़ी स्लिम हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी एक्सरसाइज करने की, और आप खुश हो जाएं, ऐसा ना करें, क्योंकि वजह ये होती है स्लिम होने का मतलब हेल्दी होना नहीं होता। नहीं, क्या स्लिम वालों को हार्ट अटैक नहीं होता? होता है। क्या अंडरवेट वालों को ब्लड प्रेशर, शुगर का इशू नहीं होता? सब होता है। पहली बात का तो मसला नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा मसला ये
कि देखिए अगर कोई दुबला है या पतला है, बॉडी मेंटेनेंस सबको चाहिए। अभी हमने बात की थी ना कि बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है और इन द एंड ऑफ द लाइफ, पैदा होने से मरने तक आपने बॉडी को एक्टिव रखना है। सही बात है, काम मरने के करना बाद है, तो मरने के बाद तो वैसे भी आपको रेस्ट ही करना है ना, पूरे रेस्ट में आ जाएंगे फिर तो कंप्लीटली रेस्ट में ही आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचने वाला। तो जब तक हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें एक जिंदगी दी है, ये भी एक तोहफा है, नेमत है, उसको इस तरह से गुजारें कि आपका बुढ़ापा बहुत हेल्दी गुजरे। मैं बुढ़ापे की बात क्यों करती हूँ, उसकी वजह ये होती है कि एक बचपन की स्टेज हम सब देखते हैं, उस वक्त माँ बाप कैरी हमें कर रहे होते हैं, फिर हम जरा बड़े हो जाते हैं, फिर हम अपने हाथ पांव के हो जाते हैं, फिर खुद अपनी वर्किंग पे चले जाते हैं, फिर हम बातें नहीं मान रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम सब करते हैं। उसके बाद आप पे एक सीनियर एज आती है, फिर आप पेरेंट्स बनते हैं, फिर आपके बच्चे उस तरह बिहेव करते हैं, और फिर बुढ़ापे की तरफ आप जाते हैं। एंड हम सबका बुढ़ापा ही है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि बुढ़ापे तक आप हेल्दी रहें, एटलीस्ट अपना काम जो है ना वो खुद कर सकें। तो उसको मैं कहती हूँ कि हेल्दी बुढ़ापा तो आएगा, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन इट शुड बी हेल्दी। हेल्दी नहीं होता तो फिर जब आप किसी पे डिपेंड करते हैं तो फिर आपके साथ बहुत मसाइल होते हैं। देखिए कुछ कुछ चीज होती है जो हमें हैप्पीली एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, उस वक्त शौक था कि कॉलेज जाएं। हाँ सही बात है, सही ना, कॉलेज गए, उस वक्त शौक था यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी गए यार अब अच्छी जॉब करनी है। तो ये जिंदगी का एक कानून है। बंदा जिसको बोलते हैं ना, जिसको शौहरत मिलती है उसे जवाल भी होता है। हाँ तो लाइफ का भी यही है कि जब आपको अल्लाह ताला ने वहां तक उरूज दिया है तो उसके बाद फिर हम डाउनफॉल की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। इसीलिए हमने अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है कि आपने अपनी जो लाइफ गुजारनी है खुशी के साथ, सब ये सारी जिम्मेदारियों के साथ, आराम से। देखिए बुढ़ापा आएगा, एक दिन उठेंगे आप बूढ़े हो चुके होंगे, पता नहीं चलता, जवानी बहुत तेजी से गुजरती है। वो बुढ़ापा आपको मेंटेन रखना है। हम बार बार एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं कि जो बीमारियां आपको उम्र से पहले आनी है वो बाद में है। सही, बिल्कुल सही बात है। अब ये तमाम डिस्कशन का मकसद ही यही है कि आपको टोटल बॉडी पे कंसंट्रेट करना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं पेट कम कर लूं, मैं हाथों को कम कर लूं, मैं अपर आर्म्स को कम कर लूं, मैं शोल्डर को किसी तरह काट दूं, या मैं अपने थाइस को बिल्कुल कम करके खत्म ही कर दूं, ये सब नहीं करना है। आपको टोटल बॉडी वर्कआउट में यही बताया जाएगा कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथ किस तरह से दे सकते हैं, किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपके मसल्स कहीं से भी वीक हो रहे हैं तो, और एक दिन का काम नहीं होता ये कि आज आप खड़े हुए कि जी आज मैंने स्ट्रेंथ दे दी, हो गया मेरा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना पड़ेगा इस वर्कआउट को, एटलीस्ट आप मंथ दें अपनी बॉडी को। आफ्टर अ मंथ आपको खुद उसमें एक चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। और ये कहने की बात नहीं है, ये तो आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका अपना एक्सपीरियंस है, कहीं जाना नहीं, अपने घर में बैठ के आप इजीली आप करें। अपने आप से कमेंट करें ना, अगर अपने आप से कमेंट आप प्रॉपर कर सकते हैं तो फिर मजा है ना। देखिए ट्रेनर और दुनिया का कोई बंदा, वो आपको जब तक कुछ नहीं कर सकते तब आप खुद ना चाहें। बिल्कुल सही बात। जब आप खुद चाहेंगे आने का तो आप अपनी लाइफ को खुद डिसिप्लिन में लाएंगे। यकीन माने हम लोग भी बड़े थके हुए होते हैं, दिल नहीं चाह रहा होता समटाइम्स के जी वो जिम का रुख किया जाए या एक्सरसाइज की जाए। हम खुद को मोटिवेट फिर करते हैं कि नहीं, वी हैव टू डू इट, हमें करना है। तो फिर हम वहां से अपने आप को उठाते हैं। क्यों कहा जाता है कि आप जॉगर्स पहने, ट्राउजर्स वेयर करें, एक किड जो है वो अपनी एक्सरसाइज की करें, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये कि जब आप वो तैयारी करते हैं ना तो आप बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। देखिए पहले ये होता था कि भाई अगर आपको एक्सरसाइज पे नहीं जाना ना, बहुत ज्यादा लेजी है, आप एक्सरसाइज किट करके बैठिए ताकि आप में मोटिवेशन हो, आप में उसकी अहमियत बढ़े, आप उस चीज की तरफ जाओ, फिर जाके आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना। और अगर आपने इसको रूटीन बना लिया, एक स्टेज आएगी आप खुद कहेंगे कि उसके बगैर फिर आप रह नहीं सकेंगे। ये इतने मजे की चीज है। बिल्कुल। अगर प्यार हंसी में आप एक्सरसाइज करते हैं या मजे से एक्सरसाइज करते हैं तो आप कभी नहीं थकेंगे। एंजॉय करके करें, एंजॉय जस्ट लाइक स्कूल। हाँ एंजॉय करें, समझे वो आपका पार्टी टाइम है। पार्टी टाइम भी है, स्कूल है आपका। आप जिस तरह स्कूल जाते हैं उसे आप स्कूल में आए, अपनी ट्रेनिंग के लिए आए ना, आपको बॉडी को मेंटेन किया जा रहा है तो डिसिप्लिन तो चाहिए होगा, आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, कॉपरेशन चाहिए होगा आपका। आपने देखा होगा कि मैं बल्कि डॉक्टर साहब इस बात को सेकंड करेंगे कि वो मरीज बहुत जल्दी रिकवर करते हैं जो अपनी विल के साथ चल रहे होते हैं, जो रिकवर करना चाहते हैं। और वो मरीज जो ये कहता है कि बस ठीक है अब हो गया ना, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो यकीन माने उसका फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए बात सारी ये है कि जब तक हम लोग खुद अपने आप से वादा नहीं करेंगे, प्रॉमिस नहीं करेंगे हमें करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह पेशेंट को मोटिवेट करना डॉक्टर का काम होता है, फिर उसके घर वालों का।
सही। ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। इसी सही तरह बात है। जहाँ भी हम बीच में देख रहे हैं कि वैक्सीन का इशू आ रहा है, कुछ लोग करवा रहे हैं, कुछ लोग नहीं करवा रहे हैं, प्लीज जाइए वैक्सीन करवाएं, जरूरी है। जरूरी है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको इसी तरफ ही आना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टोटल बॉडी वर्कआउट में आपको बॉल के थ्रू जो है वो एक्सरसाइज बताई जाएगी, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम बॉल के थ्रू जो है वो आपको वर्कआउट बताया जाएगा कि आप वर्कआउट किस तरह से कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ किस तरह से दे सकते हैं, अपने मसल्स को ठीक किस तरह से कर सकते हैं, रूटीन का काम, वो जो कहते हैं ना हाय चुक लग गई, तो उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और ये तो घर में जो खवातीन काम कर रही होती हैं अक्सर और बेशतर हो जाता है कि कोई नस खिंच गई या कोई रग खिंच गई और उसके बाद वो ट्रबल में आ जाती हैं बहुत, और बहुत शदीद पेन होता है इसका। तो ये स्ट्रेचिंग इसीलिए आपको बताई जा रही है ताकि आप डेली बेसिस पे करें और ये जो छोटी मोटी घर की इश्यूज आपके होते हैं ना बॉडी के, वो आप हल कर सकें। थोड़ी देर में हम इसको शामिल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इसमें भी स्ट्रेचिंग जब की जाएगी तो आप इसमें किस चीज का ज्यादा ख्याल रखने के लिए, एंगल्स का एंगल बताएंगे? देखिए, हमेशा एंगल, टाइम और कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर जाके मजा आता है एक्सरसाइज करने में। जब आप कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, एंगल होगा, टाइम होगा, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा। कंसंट्रेशन करेंगे, टाइमिंग नहीं होगी, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। कोई एक चीज माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगुलर है जो आपको लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, और ये बॉल है, इसका ये कोई इतनी भारी बॉल नहीं है, लाइट नॉर्मल वेट बॉल है, चाहे हाँ। सॉकर बॉल ले लें, हमारे पास बास्केटबॉल पड़ी थी, हम वो लेके आ गए। हाँ, नॉर्मल। अदरवाइज ये स्ट्रेचिंग करवाते हैं, वो 5 kg वाली बॉल होती है, वो दूसरी चीज होती वो है, दूसरी चीज वो होती है। लेवल दूसरे आते हैं, नंबर वो जरा सा हाई लेवल के हैं, क्योंकि आज आपको बताया जा रहा है कि आप घर में कैसे कर सकते हैं। तो घर में अगर बच्चे मौजूद हो तो ये बॉल भी मौजूद होगी, क्योंकि बच्चे जो है इस बॉल के बगैर रहते नहीं, उनको चाहिए ही होती है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि जी स्ट्रेचिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक वे है जो आप तक पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपकी बॉडी में जो चेंज आएगा वो आपको खुद नजर आएगा और आप खुद उसको महसूस कर सकेंगे, बल्कि देखने वाले आपसे पूछेंगे क्या किया आपने। बिल्कुल। और देखिए, एक्सरसाइज आपके पास आपको आनी चाहिए, कोई भी चीज आगे मौजूद हो, चाहे पानी की बोतल की ना हो। आपने बॉटल से भी एक्सरसाइज बताई थी डेफिनेटली कि पानी की बोतल से आप किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है, और वो तो हम आपको बच्चे के साथ भी बताएंगे, बच्चे के साथ एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, छोटा बेबी, हाँ, छोटे बेबी के साथ भी, और इतना बड़ा जो बच्चा होता है उसके साथ भी वर्कआउट कैसे किया जा सकता है वो भी बताया जा सकता है। आप मेन चीज है कि आपको काम लेना आना चाहिए, आपको पता हो कि मुझे किस एक्सरसाइज से क्या फायदा है और कब। और एक्सरसाइज करते वक्त ना गुस्से में आके कि क्या मुसीबत है, मुझे ये करना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है, ये वाली सोच आपको माइनस करनी पड़ेगी। उससे किसी को फायदा नहीं है। तो आपकी सोच है, आप करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, आप ही का नुकसान है। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये इससे थोड़ी बड़ी बॉल भी आती है, तो अगर किसी के पास वो है तो वो उससे भी वर्कआउट कर सकता है। हमने कहा ना, एंगल मोर इम्पोर्टेंट। आप बड़ी बॉल के साथ तो फिर से कुछ और एंगल होंगे, स्विस बॉल जो होती है, स्विस बॉल, हाँ। जी, इससे करेंगे हम, इससे अभी इससे की एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग करवाएंगे, तो इससे अलग बेनिफिट है। ठीक, अब ये भी बताइएगा कि कूल डाउन के बाद आपको कितनी देर जो है वो फिर कोई ऐसा काम नहीं करना है? कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट कूल डाउन करें, थोड़ी देर बैठे रहिए ताकि पूरी बॉडी सेट हो जाए। सही। फिर आप उठ के जाएं, फिर उसके बाद आप जो भी खाना पीना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमने वर्कआउट किया इसलिए हम टिका के खाएंगे। देखिए, टिका के खाएंगे तो फायदा क्या, जो आपने बर्न किया वो वापसी हासिल होगी आपको, पूरी कैलोरीज वापस, और डबल ज्यादा हुआ, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करके जाते हो आपकी भूख ज्यादा होती है, उससे भी आपको कंट्रोल करना होता है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप नुकसान में आएंगे। क्योंकि लोगों का ये मानना भी है, और कहते भी लोग हैं कि एक्सरसाइज के बाद भूख बहुत लगती है, तो हमने तो ज्यादा खा लिया, और हम तो एक्सरसाइज कर चुके थे, तो क्या प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज के बाद आपने वो चीज लेनी है जो आपको फायदा दे, आपको नुकसान ना दे, और इतनी क्वांटिटी में लेनी है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। सही। सपोज एक बंदा अगर वो 1 रोटी खाता था, हमने उसकी आधी रोटी करवा दी, फिर उसका कट डाउन करेंगे तो उसको नीचे आएगा ना। जब वो डाइट पे कंट्रोल नहीं करेगा तो दोबारा वो चीज, वो दोबारा अपने ऊपर वो ले लेगा, टेक कर लेगा उसको। अच्छा, दूसरी चीज ये, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी आप डाइट पे चले जाएं, आपको वेट कम करना है तो आप रोटी चावल छोड़ दें, बाकी सब खाएं। देखिए, रोटी चावल छोड़ना अलग चीज है, अगर नहीं छोड़ा आप कुछ और चीज खा लेंगे। मुंह को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। उसकी जगह कोई और चीज खा लेंगे, बन खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, वो फिर सफेद है। बिल्कुल। तो हमें अपनी मुंह को कंट्रोल करना है कि भाई इतना नहीं खाना जब मेरा पेट भर गया, इतना खाना है जो आपके लिए जिंदा रह सके, आप खा ले। सही।
बिल्कुल सही। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप बाकी और चीज़ों को भी बहुत आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल करने का मतलब मैं आपको डाइटिंग नहीं कह रही हूँ, डाइट कंट्रोल करने की बात कर रही हूँ। और अगर आप में से किसी को डाइटिंग करनी भी है तो फिर आप डाइटिशियन से एक दफ़ा पूछ लीजिए, एक प्लान बनवा लीजिए, तो वो आपको एक हेल्दी प्लान बना के देगी वेट लॉस के लिए। ना कि एक दिन में आप खुद जो है सब कुछ खाना पीना छोड़ दें और पापे पे आ जाएं, तो उसके बाद ना मसल्स बचेंगे ना बोन्स बचेंगी, हर चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके साथ साथ नुकसान ये होगा कि हम लोग जैसे प्रोटीन डाइट ले रहे थे, इतनी प्रोटीन लेके वो नुकसान दे गई। हाँ, फिर कार्ब डाइट आई, फिर कीटो डाइट आई। देखिए, कुछ चीजों का फायदा भी है, कुछ चीजों का नुकसान भी है। और मैं ये समझती हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डेफिनेटली। हाँ, सारे विटामिन चाहिए आपको जो आपको डेली रिक्वायरमेंट है। और एक खास तौर पर विटामिन बच्चों को। बिल्कुल। और एक विटामिन आप ज्यादा लेंगे, एक कम लेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। बिल्कुल सही बात है। अपनी बॉडी को आप नुकसान से बचाएं, हेल्दी वर्कआउट की तरफ आएं और कहते हैं कि एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें। बस जी थोड़ा सा इंतजार और फिर हम जो है एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे।